सास ने अपनी बहू को कत्ल कर दिया है और उसके छोटे छोटे पीस है ना जो वो करके मुख्तलिफ जगह पे जो है ना फेंक दिया है। 7 माह की हामला, जरा डर खौफ नहीं। इन लोगों के अंदर ना इंसानियत नहीं थी। इस कत्ल से पहले अपनी सगी बेटी को भी कत्ल किया है मुल्ज़म नवीद, इसके मुल्ज़मा सुगरा और उसकी बेटी यास्मीन के साथ भी नाजायज ताल्लुकात थे। कैसे इसको पीस किए गए, पेट को अलग किया, बाजू अलग किए, टांगे अलग ये की, चीजें सारी वो वॉशरूम के अंदर काट रहे हैं। सब वहीं पे कसाई बुचड़ खाना हुआ था। घटिया किस्म की औरत है। मकतूला के लवाहकीन को कह रही है कि जेलों में अगर आ गए तो क्या हुआ, ये भी तो इंसानों के लिए बनी हुई है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। सोशल मीडिया पे एक ख़बर जो है ना बड़ी तेज़ी के साथ गर्दिश कर रही है कि सास ने अपनी बहू को कत्ल कर दिया है और कत्ल भी इस तरीके से किया है कि उसके छोटे छोटे पीस है ना जो वो करके मुख्तलिफ जगह पे जो है ना फेंक दिया है कि उसकी शिनाख्त ना हो। सबसे पहले ये खबर ब्रेक की है एडी मलिक ने। डस्का के अंदर ये वाक़या होता है। सास और नंदों ने मिल के कैसे प्लानिंग की है और जो बहू को है ना कत्ल कर दिया गया है। ये मौके पे गए हैं, वहाँ पे जाके रिपोर्ट की है। ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे ओनर भी कुछ चीज़ें की हैं, ऑफ कैमरा भी बातें की हैं। इनसे जानते हैं कि असल हकाइक हैं क्या। बट साहब बहुत शुक्रिया आपका। और मैं आपके देखने वालों को ये बताता चलूँ कि ये तारीख़ का ना शायद कोई पहला वाक़या था। अमूमन आप देखते हैं कि ससुराल में बहू बेटियों के साथ किस कदर जुल्म होता है और वो किस तरह से बेदर्दी से कत्ल कर दी जाती हैं। लेकिन एडी भाई 2 जानें थी, 7 माह की हामला, एक नन्ही जान भी मौजूद थी और ज़रा डर खौफ नहीं। मकतूला का नाम ज़ारा ठीक है। है और उम्र इसकी 30 साल है। ठीक है। 4 साल पहले इसकी शादी होती है और ये गुजरांवाला के एक करीबी गांव है मंडकोट, वहाँ की रहने वाली है। और इसकी जो शादी है ये डस्का का एक छोटा सा कस्बा, एक गांव है जिसका नाम कोटली मुरला है। ये उस गांव में 4 साल पहले शादी करके, और ये इसकी सगी खाला है जो मकतूला को जिसने कत्ल किया, उसकी जो सास है खाला की तरफ हुआ है ये? वो सगी खाला है। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उस मासूम बेटी की, जो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, उसकी माँ उसकी शादी से कुछ ही मंथ बाद, महीनों के बाद इस दुनिया फ़ानी से चली जाती है। और उसकी अपने बाप के साथ बड़ी अटैचमेंट थी। उस जाए वकूआ पर जब हाँ पहुँचा, जिस नाले में इन्होंने उस लड़की के टुकड़े किए हुए थे, बॉडी के उन्होंने काट कर, मैं समझता हूँ कि इन लोगों के अंदर ना इंसानियत नहीं थी। ये उस गांव से कमो बेश कोई, मेरा ख्याल है कि 500-700 मीटर की दूरी पर होगा उस जहां वकूआ हुआ, जिस घर में इस लड़की को। वैसे 500 मीटर के दूर पे ये नाला है। नाला है, ठीक है ना, ज़्यादा ही होगा, 500 मीटर कम मैं बता रहा हूँ। अब ये जो जिक्र किया जा रहा है ना कि नंदे, इनका क्या ताल्लुक है इस केस में। अब ज़ारा की 4 साल पहले शादी होती है और इन दोनों मियाँ बीवी के आपस में जो अज़वाजी रिश्ता था वो बड़ा खुशगवार था। दोनों मियाँ बीवी खुश थे। एक बेटा है जिसकी उम्र 2 से 2.5 साल है। ये जो नंदे इस कत्ल में मुलविस हैं, ये दोनों शादीशुदा हैं और दोनों के मियाँ, एक जो मरकज़ी मुल्ज़मा है जिसका नाम यास्मीन है, उसका शोहर जो है वो इटली में रिहाइश पजीर है। और जो दूसरी इसमें मुल्ज़मा है मुबैना तौर पर, जिसका नाम सबा है, उसका जो शोहर है वो भी सऊदी अरब में रिहाइश पजीर है। यानी कि ये दोनों औरतों के पास पैसों की कमी नहीं थी, ठीक है ना, लेकिन हवस इनके अंदर बेशुमार बढ़ चुकी थी। अब एक और मुल्ज़म है इसमें, एक तो मुल्ज़मा सुगरा जो मेन करदार है इस कत्ल की, इसमें एक और मरकज़ी जो मुल्ज़म है जिसने इस खातून के मकतूला के टोटे किए, जिसको कत्ल किया, और फिर उसके बाद उस कत्ल को छुपाने के लिए इन्होंने इंसानियत की तजलील की तमाम घर का ही अफराद है। उसके बारे में जो अब तक मेरे पास रिपोर्ट्स आई हैं, खबर जो आई है, वो नवीद नामी शख्स है और लाहौर से उसे 3 दिन पहले वहाँ बुलाया इन लोगों ने। रिश्तेदार होते हैं जिनको शरीका बरादरी कहते हैं, उन लोगों ने हमें बताया ऑफ द रिकॉर्ड कि ये जो सुगरा बीबी औरत है, इसके ताल्लुकात शुरू से ख़राब रहे हैं। इसने इस कत्ल से पहले अपनी सगी बेटी को भी कत्ल किया और उस कत्ल को भी छुपा मामला दिया। तो हो गए हैं ये, उसको भी छुपा दिया। उसकी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई तो उसने इसको कत्ल करवा दिया। 9 नवंबर की रात का ये वाक़या है, जब
इन लोगों ने अपने आशना को, जो मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि ये जो आशना था मुलज़म नवीद, इसके मुलज़मा सुगरा और उसकी बेटी यास्मीन के साथ भी नाजायज़ ताल्लुकात थे। अब मकतूला को इनके नाजायज़ ताल्लुकात का पता चल गया था। ठीक है, उसने- इसी बेस पे जो है ना उन्होंने कहा हाँ। कि ये अब कोई घर आना जाना शुरू हो गया है, क्योंकि हस्बैंड उनके भी बाहर हैं और मकतूला के हस्बैंड भी बाहर हैं। बाहर हैं। और ये जो खबर मैं आपके तवस्सुल आपके चैनल से मैं लोगों को बता रहा हूँ ना, ये अभी तक मैंने ऑन एयर नहीं की और ना इस खबर के बारे में अभी तक कोई रिपोर्ट कर सका है। बट सब उस खातून ने, मकतूला ने जब अपने शोहर को बता दिया, क्योंकि उसका भी शोहर कदीर जो है वो भी सऊदी अरब में रहता है, और ये मकतूला आज से तकरीबन 1 माह पहले सऊदी अरब से वापस आती है। और इसके बारे में इसके वालिद ने भी ये कहा, तस्दीक की कि वो हामला थी 7-8 माह की। अब ये वापस आती है अपने अब्बू के पास, वहाँ उसे उसका अब्बू ससुराल में छोड़ कर आता है। जब ये 9 नवंबर की रात को इन्होंने साजिश रची, अच्छा, इन्होंने प्लानिंग ये जो की है, ये डायरेक्ट इसको काट दिया गया, क्या था जब आप गांव के अंदर गए हैं, वकूए पे गए हैं, जाहिर सी बात है लोगों ने आपसे ऑफ कैमरा भी बात की होगी कि ये क्या प्लानिंग करके कैसे इसको पीस किए गए। ये बड़ा अहम सवाल है और लोग इसके मुतल्लिक जानना चाहते हैं कि वजह उस बेटी को क्या जिंदा कत्ल किया या क्या किया। अब इन मुलजमान ने जब दौरान तफ्तीश पुलिस को बताया ठीक है, कि हमने उस लड़की को ज़िबा क्या ज़िंदा किया या फिर उसको पहले कोई नशावर कोई अद्वियात दी कि वो बेहोश हो गई और बेहोशी के आलम में उसको कत्ल कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो ज़िंदा खातून थी। इसकी जो टांगें हैं वो इन दोनों माँ बेटी के आशना ने वो ज़ोर से दबाई पकड़ी, और फिर उसके बाद जो यास्मीन है उसने उसके मुंह पर सराना रखा, दबाया, माँ ने हाथ पकड़े ताकि ये तड़पे ना, इसकी जो ख़ुद को बचाने का जो शोर है, जो चीखें हैं, वो लोग ना सुने। तो इन्होंने सांस दबाकर पहले इसको मारा फिर उसके बाद भाई साहब जो इसके जिस्म के टुकड़े किए ना, वो किसी टाइम कमरे में काट नहीं दिए। किए, वो किसी कमरे में नहीं किए अभी। वो अलग जगह पे जाके किया। हाँ, वो इन्होंने अपने घर का जो वॉशरूम है उसके अंदर ले जाकर उस बेटी को, वो जो दरिंदा शख्स था ना जिसने ये सुगरा और यास्मीन ने मिलकर अपनी उस मासूम सी गुड़िया को, जिसके बाप ने इतना बड़ा पाला पोसा और नाज नखरों के साथ उसे रुखसत किया, उसके जिस्म के टुकड़े कर दिए। अब इन लोगों ने उसके जिस्म का ये जो गर्दन है, उसका जो चेहरा था, इसको अलग किया, पेट को अलग किया, बाजू अलग किए, टांगे अलग ये की, चीजें सारी वो वॉशरूम के अंदर काट रही हैं। सब वहीं पे कसाई बुचड़ खाना हुआ था उस घर में। मैं कहता हूँ कि ज़मीन उस वक़्त थरथराई क्यों नहीं, आसमान क्यों नहीं लरजा। यार इतना बड़ा जुल्म हो गया, और इन माँ बेटियों के चेहरे पर ज़रा सी नदामत नहीं है। और ये इस कदर घटिया किस्म की औरत है कि मकतूला के लवाहकीन को कह रही है कि जेलों में अगर आ गए हैं तो क्या हुआ, ये भी तो इंसानों के लिए बनी हुई हैं। अच्छा, अभी भी ये कह रही हैं। बिल्कुल। अब ये जब इस पता कैसे चला कि मतलब कि बेटी वो को, उन लोगों के कटिंग शटिंग कर दी है, पीस बाजू अलग है, ये गर्दन अलग है। हाँ। ये भी बताया जा रहा है कि उनका जो फेस है वो जला दिया गया था। वो देखें, वो ज़ारा अपने बाप के साथ ना बड़ी मोहब्बत करती थी, उसका बाप भी बहुत मोहब्बत करता था, ठीक है। उसके चेहरे को जलाने का मकसद सिर्फ ये था, तो शनाख्त ना हो इसकी। शनाख्त ना हो और इसका आखिरी दीदार ना कर सके। अब जब इन लोगों ने कत्ल कर दिया, उसके शोहर का अपनी बीवी के साथ रब्ता नहीं हो रहा था। कदीर बार बार जो है वो सऊदी अरब से अपनी बीवी के नंबर पर रब्ता कर रहा था, लेकिन उसका रब्ता नहीं हो रहा था। उसने फौरी अपने ससुर को कॉल की। उसने कहा कि जी खालू जी, मेरा ज़ारा दे नाल रब्ता नहीं हो रहा, तो जाके पता जरा करो, देखो। पता करो। बाप को भी थोड़ी सी परेशानी हुई कि ऐसा कभी हुआ नहीं है। उसने भी खुद फ़ोन निकाला, नंबर पे फ़ोन किया, लेकिन नहीं, ना इंटरनेट पे रब्ता हो रहा था, ना फ़ोन पे रब्ता हो रहा था। अब्बू को परेशानी होगी, उन्होंने गाड़ी निकाली, वो सीधे उस गांव कोटली मोरला में चले गए। अब जब घर में दाखिल हुए, क्योंकि शबीर साहब जो मकतूला के वालिद हैं वो खुद पुलिस महकमा के एक सीनियर ऑफिसर हैं, उन्होंने जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुए, वहाँ का जायज़ा लिया तो एकदम से हैरान हो गए। उन्होंने फौरी अपने दामाद को फ़ोन किया और बेसाख्ता उन्होंने कहा, कदीर पुत्र इन्हों ने काम ला दिता जी। अच्छा, सोचें कि उस बाप का पहाड़ जितना जिगरा था,
जो अपनी बेटी के घर आकर अपने दामाद को कह रहा है कि पुत्र इन्हों ने काम ला दिता जे। मतलब कि जब उनके वालिद आए हैं बच्ची के तब वो पीस वगैरह ब्लैक खून शून वहाँ पे मौजूद था ऐसे नहीं था कि गायब कर दिया सारा कुछ? उन्होंने वो जो मामलात थे टिकाने लगाने के बाद अपने घर को मुकम्मल तौर पर वॉश कर दिया था ताकि किसी को महसूस ना हो। अब जब घर को आप पूरे घर को, बड़ा सा घर है, छोटा घर नहीं है, पूरे घर को जब आप धोएंगे वॉश करेंगे ना तो सफाई आपको नज़र आएगी क्लियरली, ठीक है ना। अगर आप मखसूस कमरा, कोई बरामदा या कोई टेरेस इसको साफ़ करेंगे ना तो वो भी आपको नज़र आएगा कि यार बाकी चीज़ें साफ़ नहीं है, ये चीज़ें सिर्फ साफ़ हैं। इन लोगों ने सारा घर वॉश किया, अपने जितने भी शवाहत थे उनको मिटाया, और जब जैसे ही शबीर साहब अपनी बेटी के कमरे में दाखिल होते हैं, कभी वो जैसे दीवाना पागल नहीं होता, अभी पागल बेचैनी दीवाना लग गई है ना कि यहाँ पे बेटी कुछ नज़र नहीं गड़बड़ आ रही। है। बेटी नज़र नहीं आ रही, छोटा सा बच्चा जो है वो घर में मौजूद है, लेकिन कभी वो पागलों की तरह बेटी के बेड को उठा रहा है, उसके नीचे देख रहा है, सोफे को आगे कर रहा है, पीछे कर रहा है। उसकी सास और नंद जो है, इनकी बगैरती चेक करें इन खवातीन की, इन औरतों को ना उसी चौक में जिस नाले में उस मकतूला की लाश को फेंका था ना, उसी चौक में लाकर ना इनको सरेआम इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए। ये उस मजबूर बेबस बाप को कह रही हैं तेरी धी नस गई किसे नाल, पैसे लेके, जेवर लेके। सोचें, इतना बड़ा जुर्म करने के बाद भी उसके वालिद को ये कह रहे हैं कि भागी है। भागी है। वो कह रहा मेरी बेटी की मैंने ऐसी तरबियत ही नहीं की वो किसी के साथ भाग जाए। आप लोग मुझे बता दें मेरी बेटी कहाँ है। अब घर के बाहर कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी। उसने कहा ये बार बार अपने उसी मौके पर कायम है। अब इसमें जो मुलजमा सबा है ना, उसका कत्ल में रोल नहीं है जहाँ तक मैं समझता हूँ। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि जो उसके बॉडी पार्ट्स कटिंग कर दिए थे ना, और वो नाले के अंदर से कितने इसके बॉडी पार्ट्स मिले हैं, और बाकी जो चीज़ें ये कैसे ये इकट्ठी की हैं इन लोगों ने? जब ये बेबस हो गए ना शबीर साहब, तो इन्होंने अपने भाई को कॉल की, क्योंकि ये औरतें आवारा किस्म की औरतें थी, ठीक है ना। इन लोगों को इज्जत और किसी की परवाह कोई नहीं। ये शबीर मकतूला के वालिद को ना, यानी कि उन पर हाथ उठाने की कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से ये हमें टच करे तो मामले को ख़राब करें हम। उसने अक्लमंदी का मुजाहरा किया, उसने फौरी अपने बड़े भाई को कॉल की कि भाईजान कुछ मामला ख़राब लगता है, तुसी आ जाओ, ताड़ी मेहरबानी है। वो घर से निकला, बाहर आ गया, ठीक है। एक हवेली है वहाँ पर खड़े हो गए हैं। उसने अपने साले को भी कॉल किया, जो मकतूला की सास का जो भाई है उसको बुलाया। उसको बुलाने के बाद उसने अपने भाई का और बाकी अपने जो अजीज़ थे उनका वेट किया। ये लोग आए हैं, आके इन्होंने पूछा है, इन्होंने कहा है कि हम अब घर की तलाशी नहीं लेंगे, ये मुलजमा का भाई आ गया, आप जाएं, आप तलाशी लें, आप इनसे पूछें कि साड़ी धी किथे है। उसने भी पूछा है, जो मुलजमा सुगरा का भाई है उसने भी हाथ जोड़े हैं अपनी बहन को कि दस दे किथे ही धी, मार दी है तां भी दस दे। फिर भी कही जा रही है नस गई है, वो फलां है, उदा किसी नाल चक्कर होएगा, आ जाएगी। जब ये सारा कुछ हो गया, फिर शबीर साहब ने ये फैसला किया, अपने भाई को बताया कि अब ना बेहतर हाल यही है कि मैं 15 पे कॉल करता हूँ, पुलिस को बुलाते ऐसे हैं। नहीं ये मान रहे। 15 पर कॉल की, पुलिस के 2-3 कांस्टेबल आए, उन्होंने भी उसी तरह देखा, पूरे घर को पूरा ऊपर नीचे कर दिया। तो आखिर में कहते हैं शबीर साहब ऐसे तो कुछ भी नहीं होया अभी। अच्छा। उसने कहा मेरी बात सुने, ये 2 बच्चे हैं, ये 3 औरतें हैं, आप इनको अरेस्ट करें और इन्हें कह दें कि इस कैमरे से मेरी बेटी को निकलते हुए दिखा दें, मैं चला जाऊंगा। ठीक है ना। वो बेटी वहाँ से निकलती, वो जिंदा होती तो वहाँ से निकलती ना। अब इन्होंने अपने घर से पिछली साइड से उसकी बॉडी पार्ट्स फेंके थे, वहाँ से इन्होंने जाके जो है ना वो ठिकाने लगा दिए। अब इन मुलजमान को जब पुलिस थाना मोतरा में लेके जाती है, वहाँ जाके जब इनकी इंटेरोगेशन करती है और ये लोग अपने गांव चले जाते हैं, मकतूला के जो वालिदैन थे। अब जब चले जाते हैं, बेचैनी इनके अंदर ना लगी रही कि यार आखिरकार हुआ क्या होगा, कहाँ जा सकती है सारा। और ये अपने गांव चले गए, पीछे से पुलिस ने इन खवातीन को छोड़ दिया, जाएं जी। अब ये सामने अरेस्ट कर लिए, बाद में जाके वो उधर चले गए, वो उनको छोड़ दिया। हालांकि शबीर साहब ने 15 पर कॉल की हुई थी और रिटन एप्लीकेशन दी हुई थी, उसके बावजूद इन्होंने इन तीनों खवातीन को छोड़ दिया।
अब ये तीनों खवातीन को छोड़ दिया। जब पता चला है कि जी हम तो वापस आ गए हैं, हमें तो पुलिस ने कुछ नहीं कहा, इनका हौसला और बढ़ गया और इन्होंने गांव में शोर मचाना शुरू कर दिया कि देखो नस अपने फलाने नाल गई है तो इत्थे की तमाशा लगा रहे थे। जब अगले दिन वापस शबीर साहब आते हैं, वहाँ आकर उन्होंने कहा कि ये जो दो बच्चे हैं ना, ये जो दो लड़के हैं, इनकी तफ्तीश की जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। छोटे हैं बच्चे? नहीं, 16-17 साल के ठीक है, हैं, बड़े हैं। बालिग हैं। उन्होंने जब एक उसमें मुलज़म अब्दुल्ला है, उसकी जब तफ्तीश की ना, तो उसने बताया कि मैं अपनी नानी के साथ मोटरसाइकिल पर गया हूँ और फिर वहाँ रास्ते में जो नाला है, उस नाले के अंदर हमने उसके जिस्म के टुकड़े जो थे वो फेंके हैं। इनका पोल उस इनके शरीक मुलज़म ने, जो मुलज़मा का दोतरा नवासा लगता है, जो मुलज़मा यास्मीन का बेटा था, उसने ये एतराफ़ किया। मुलज़मा को जब इनकी मौजूदगी में, मकतूला के वालिद की मौजूदगी में और दीगर अफराद की मौजूदगी में जब उस जाए वकूआ पर लेकर गए जहाँ इन्होंने वो शनाख्त मिटाने के लिए उसके जिस्म के टुकड़े फेंके हुए थे, अब वहाँ पूरा गांव इकट्ठा हो गया। नाले के पास? नाले के पास पूरा गांव इकट्ठा हो गया और उसके बाद जब सर्च ऑपरेशन किया गया तो वहाँ से उसके ये गर्दन और ये टांगों से ऊपर वाला हिस्सा मिला और कुछ बॉडी के पार्ट्स मिले। उसमें मेन दोनों बाजू नहीं मिले, दोनों टांगें नहीं मिली और सर नहीं मिला भी। जब उन्हें ये बॉडी के पार्ट्स दे दिए गए और उनका पोस्टमार्टम करने के लिए वो गए जो मुकामी हॉस्पिटल था, वहाँ से उसका पोस्टमार्टम हुआ और वालिदैन के हवाले कर दिया। उन्होंने अपनी बेटी को जो सही सलामत छोड़ी थी, अपने सीने के साथ उस बच्ची के जिस्म के टुकड़े लगाए और अपने गांव चला गए। वहाँ जब पहुँचते हैं और थोड़ी देर बाद फिर इन्हें कॉल आती है कि जी हमने लड़की का सर भी रिकवर कर लिया है। अब जब सर रिकवर करने की जो असल हकीकत सामने आई वो ये कि जब मुलज़मा सुगरा की दुर्गत बनाई गई और इसमें जो मुकामी पुलिस जिस थाने की हदूद में ये सारा वाक़या हुआ, ये उसकी कारकर्दगी नहीं है। वकूआ पर अभी तक SHO साहब नहीं पहुँचे थे। जब तक मैं पहुँच गया था लाहौर से जाके, मुकामी SHO साहब नहीं पहुँचे। वहाँ मकतूला के वालिद के कुछ अजीज़ हैं, वो इस महकमे का हिस्सा हैं, बड़ी पोस्ट पर वो फाइज हैं। उन्हें जब ये सारे वाक़े का पता लगा तो उन्होंने अपनी पेन लेकर, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरी अपनी बेटी है, तो उस शख्स ने, मैं सल्यूट पेश करता हूँ कि उसने एफ़र्ट की जिसके जुरिडिक्शन में ये केस नहीं आता था। उसने सारी पेन ली, टेक्निकल चीज़ें रिकवर की, फिर मुलज़मा कोई तफ्तीश की अलहदगी से, फिर मुलज़मा ने बताया और उस जाए वकूआ जहाँ उस नाले में उसके कुछ हिस्से मिले थे, उससे तकरीबन 3 किलोमीटर दूर ले जाकर उसके चेहरे को आग लगाकर जला दिया था। जलाने का मकसद सिर्फ ये था कि एक तो ये शनाख्त नहीं होगा, दूसरा अगर मिल भी जाएगा तो इसका बाप आखिरी दीदार नहीं कर सका। अच्छा मुझे ये बताएं, लास्ट पे कि जैसे आपने बताया कि 2 इनकी नंदी हैं, नंदे तो अपने घर होती हैं, हस्बैंड इनके चाहे बाहर हैं, आपने वहाँ पे क्या चीज़ नोट की और ऑफ कैमरा लोगों से क्या सुना कि क्या समझ रहे हैं कि नंदों को बुलवाया गया था इस प्लान के लिए या पहले मौजूद थी वहाँ पे? अच्छा, एक नंद जो है ना, मेन जो किरदार है यास्मीन, और दूसरी जो मुलज़मा सबा है, ये दोनों उसी गांव में इन दोनों की शादी हुई है। अच्छा, उसी गांव के अंदर ही शादी हाँ, हुई है। ठीक और है। मैंने शुरू में बताया कि इन दोनों के मियाँ, बल्कि ये 5 बहनें हैं और पांचों के मियाँ जो है ना वो आउट ऑफ कंट्री हैं। ठीक है, इन लोगों को जिस्म की हवस कह लें या क्या कह लें, लेकिन मेन किरदार जो है वो यास्मीन है। सबा को बुलाया इसलिए अपने प्लान में कि हमें ये तंग कर रहे हैं आकर। ज़ारा किसी के साथ भाग गई है, उसका जहाँ तक मैंने कुछ बहुत सारे लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड ये मैंने इंटेरोगेशन की और मैंने पूछा, तो उनके मुताबिक ये कि सबा और उसका बेटा जो कासम है, इनका कसूर नहीं है। कासम चूँकि वो भी CCTV कैमरों को तलाश करने की कोशिश कर रहा था, कुछ मशकूक हरकत की वजह से उसको पकड़ा, लेकिन इसमें 3 जो लोग हैं, मुलज़मा सुगरा और उसकी बेटी यास्मीन और उसका आशना नवीद, मुबैना दोनों के, अभी ठीक है, 3-4 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। टोटल सारे हो गए हैं। टोटल कितने हैं? 6 लोग हैं। 6 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। और इन 6 के अलावा जहां से मुलज़मा सुगरा ने
अपनी बेटी और अपने मुबैना आशना के साथ मिलकर वो जो टोका था, जो कसाईयों के पास हम देखते हैं कि जो जानवरों के गोश्त का कीमा करते हैं वो, और इतनी बड़ी छुरी जो है वो एक इनके गांव से तकरीबन कुछ 4-5 किलोमीटर के दूरी पर एक गांव है उग्गो की, वहाँ से तकरीबन 5-5.5 हज़ार रुपये की ये 2 चीज़ें ख़रीद कर लाती हैं। उसी आशना के साथ, नवीद के साथ, जिसे लाहौर से ये कहकर यास्मीन ने बुलाया था कि आपके साथ बड़ा ज़रूरी काम है, हमने आपको इटली भिजवाना है, उसको लालच दिया, हमने आपको इटली भिजवाना है, आप आ जाओ, एक काम है आपके ज़िम्मे, वो करने के बाद आप सीधे इटली। तो उसने ये इटली के लालच में सारा कुछ किया। उसने इटली के लालच में इंसानियत के टुकड़े कर दिए। इसमें एक भी मुल्ज़िम अगर मैं कहूँ जो इस कत्ल में मुलविस हैं, उनको इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए। बड़ा ही अफसोसनाक ये वाक़या है जो नंदे और सास ने मिल के किस तरह वो 7 माह की हामला बच्ची के साथ ये ज़्यादती जो की है उसके पीस कर दी और नाले के अंदर फेंक दी हैं और वो कुएँ को छुपा के सारा कि बच्ची जब ताड़ी नस गई है। अल्लाह माफ़ करे कि इन जो सास और नंदे और जितने भी लोग अरेस्ट हो चुके हैं ना, इनको इतनी इबरतनाक सज़ा दी जाए ताकि आइंदा कोई भी ऐसी एक्टिविटी या किसी भी बेटी के साथ ऐसा जुल्म ना करे। कमेंट सेक्शन में आपने अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर बट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।